यानी हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब भी देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, छात्रों के लिए है, नौजवानों के लिए है। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सरकार। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलम्ब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति ये है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई आता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। अब नौजवानों को ठगना, नौजवानों को लूटना, किसानों को ठगना, किसानों को धोखा देना। और साथ ही मैं आप सबके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये भी नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी उसका जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि जो मेडिकल MBBS में बच्चे जो दाखिला लेते हैं उसका एग्ज़ाम NTA लेता है और उसका क्या होता है कि एग्ज़ाम NTA लेता है तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो 7/3/2025 को था। उसका जो एग्ज़ाम हुआ 4/5/2025 को लिया गया और उसका जो परीक्षा फल है 14 जून 2025 को निकाला गया। परीक्षा फल जब निकालती है NTA तो वो राज्य को भेज देती है। झारखंड कंबाइंड जो इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है रांची को वो भेज देते हैं और उसमें उसके बाद झारखंड का जो कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर उनको काउंसलिंग करना होता है और इसलिए काउंसलिंग करने के लिए उससे पहले झारखंड जो कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने एक विज्ञापन 28/25 विज्ञापन संख्या है 15/7/2025 को निकाला। उसमें ये व्यवस्था है उनका, ये क्या कहते हैं आपका, ये जो उन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो उन्होंने विज्ञापन निकाला है और उस विज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आरक्षित कैटेगरी कोटा के जो उम्मीदवार होंगे, यानी संबंधित जो उनका प्रमाण पत्र होगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, ये उस समय का मान्य होगा जब वो एप्लीकेशन भर रहे थे, अर्थात 7/3/2025 को। लेकिन यहाँ झारखंड जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ये जो बोर्ड है, इन्होंने बड़ा भारी एक घपला